अब हम जो हमारे रिमेनिंग पैरामीटर्स थे या जो रिमेनिंग हमारे कॉलम्स थे उनके ऊपर एक नया जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और उसको भी इसी तरह से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने शीट ऐड करनी है, एक न्यू शीट, और इस शीट को आप ले लें। अच्छा, यहाँ पर ना अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर, चूंकि हमारे पास टाइम भी आ रहा है, हमारे पास डेट भी आ रही है, तो डेट को यूज़ करते हुए हम टाइम सीरीज भी इसकी डेवलप करेंगे। लेकिन स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं हम, कंट्री से। तो सबसे पहले हम कंट्री को इन द रोज ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रीज आ गया। अब कंट्री में हमने चूंकि दो चीज़ें ऐड की हैं, कंट्री और सिटी, तो हमारे पास इसको एक्सपैंड करने का ऑप्शन भी आ गया है कि हम इसको बाय कंट्री देखना चाह रहे हैं या बाय सिटी देखना चाह रहे हैं। उसके बाद काउंट वही हम गेम नंबर का ले लेते हैं, या हम काउंट किसी और वैल्यू को काउंट में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये हम आप देखें यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, जितने भी मेजर्स आपने इसमें क्रिएट किए हुए थे, तो उन तमाम मेजर्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं टीम इसको नहीं चाहता, मैं अपोनेंट्स को भी नहीं ले रखता, और मैं CNT वर्ल्ड कप, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को रखूँगा यहाँ पर, और वो है वही चीज़, गेम को, जिसको हम लेके चल रहे थे। एक्सपैंड किया तो ये देखें छोटे छोटे काफ़ी सारे ग्राफ्स बन गए। इसको आपने वापस किया तो ग्राफ्स आपके वापस चले गए। यही काम आप रोज से भी कर सकते हैं। इसमें प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा कंट्री के ऊपर, इस पर क्लिक करें तो सिटी शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो सिटी हाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन हमने वही चीज़ करनी है कि इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और फिर प्लस पे क्लिक किया, तो आप देखें कि हर एक कंट्री के जो सिटीज़ हैं वो सॉर्ट हो गए हैं इसके अंदर। हर कंट्री के सिटीज़ सॉर्ट हो गए हैं। तो सॉर्टिंग का ये फ़ायदा है कि आप इजीली मैक्सिमम वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारी पहली शीट होगी, और उसी तरह से ये कंट्री की बेस के ऊपर बनी है, कंट्री एंड सिटी। जो नेक्स्ट है, इसी शीट को डुप्लीकेट कर लें। अच्छा, इस एक काम करते हैं कि अब जो कलर्स है ना, ये हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इनको। हम कलर स्कीम ये वाली रख लेते हैं यहाँ पे। इसी को दोबारा से डुप्लीकेट करें, और अब हमें कंट्री नहीं ऐड करना। अब हम इसमें स्टेडियम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा, सॉरी, ये स्टेडियम ऐड हो गया। अब इस स्टेडियम को भी आप सॉर्ट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ यूं, और उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करें, और स्टेडियम के बाद आप इसमें ऐड कर लें टीम। स्टेडियम को कर दें रिमूव, और टीम को यहाँ पे ऐड कर लें, और इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। अच्छा, ये हर दफ़ा मैं बार चार्ट या कॉलम चार्ट ही क्यों बना रहा हूँ? मेरे पास जो डेटा सेट्स है वो बहुत बड़ा है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारी टीम्स हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गेम्स किसकी हैं, और यहाँ पे चले जाएँ तो मिनिमम नंबर ऑफ़ गेम्स किसकी हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ट्री मैप जो है ये बहुत अच्छा टूल है, तो इसको भी आप कर लें बाय टीम। और नेक्स्ट में हम एक चीज़ लास्ट हम ऐड करेंगे, और वो होगा हमारी टाइम सीरीज़। तो इसको आप कर लें डुप्लीकेट, और इसका नाम रख लें ट्रेंड्स। अब रोज़ में हमने स्टेडियम नहीं ऐड करना, रोज़ में हमने डेट ऐड कर देनी है। अब जैसी डेट ऐड की तो उसने ऑटोमेटिकली इसको कुछ यूं ले लिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो ईयर्स हैं, ये देखिए, इसको आपने एक्सपैंड किया तो आपके पास क्वार्टर्स आ गए, इसको एक्सपैंड किया तो मंथ्स आ गए, मंथ्स को एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। तो डे लेवल तक आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना था कि मुझे इसके जो एक्सेस हैं उसमें जो गेम नंबर है उसको एक्स एक्सिस पे रखना था, और वाई एक्सिस पे मैंने ईयर्स को जाके कुछ यूं कैलकुलेट करना था। तो अब ये देखिए कि अब ईयर्स नीचे आ गए हैं, और डेट जो है, अच्छा, अब इसको अगेन अगर आप इसको ड्रिल डाउन करना चाह रहे हैं तो आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से ड्रिल डाउन कर रहे थे, अब ये यहाँ से होगा।
तो आपने इसको अब ये आ गया ईयर के ऊपर, और दोबारा जब प्लस पे करेंगे तो क्वार्टर आ जाएगा, क्वार्टर के ऊपर दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मंथ आ जाएगा, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो वीक ऑफ द डेट आ जाएगा, फिर डे ऑफ द डेट आ जाएगा, और ये लास्ट हमारा ड्रिल डाउन। इतना ही हम इसको कर सकते हैं। तो वापस इसको ईयर पे ले जाते हैं और अब इसको हम एक नए डैशबोर्ड का पार्ट बना देते हैं। उसी तरह से ये न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करें और इसका नाम रख दें ट्रेंड सीरीज। अच्छा, अब ये ट्रेंड सीरीज के अंदर आपके पास वही सारी की सारी जो आपने शीट्स बनाई हैं वो सारी आ रही हैं, लेकिन अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहली शीट उठाएं, उसके बाद स्टेडियम को इसके नीचे रख दें, ट्रेंड्स को आप इस तरफ ले जाएं और बाय टीम को आप यहाँ पे ले जाएं। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको अगर आप बिगर पार्ट दिखाना चाह रहे हैं तो स्टेडियम को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ गेम्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी बजाय मैं स्टेडियम को हम इसके नीचे ले आते हैं और बाय टीम को हम इसका पार्ट बना देते हैं। तो कुछ ये यूं हम हमारा यस डिलीट कंटेनर कुछ यूं बन जाएगा। अब इसका टाइटल देना है, डैशबोर्ड में जाएं और यहाँ से जाके शो टाइटल कर दें। शो टाइटल में हमारे पास टाइम सीरीज ऑलरेडी इसका वो हमने ट्रेंड सीरीज दे दिया था, वही ऊपर टाइटल शो हो गया। अब डैशबोर्ड में जाएं और इसको एक्शंस पे ऐड करें, एक्शन, ऐड एक्शन, और इसको फिल्टर करना है। बेसिकली हमने फिल्टर में कंट्री सिटी को हम नंबर 1 पे रखते हैं, या मे बी ट्रेंड्स को, चूंकि हमने यहाँ पर कंट्री सिटी ऐड किया तो हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से कंट्री सिटी को अनचेक करके ओके कर दें तो कुछ यूं आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखें कि ये जो है ये कुछ बहुत सारी वाइट स्पेस दे रहा है। इस वाइट स्पेस को अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, इसको एंटायर व्यू कर दें। इसके लिए भी एंटायर व्यू, इसके लिए भी एंटायर व्यू, और इसके लिए भी एंटायर व्यू कर दें। जब आप एंटायर व्यू करेंगे तो ये पूरे के पूरे व्यू के ऊपर जाके शो हो जाएगा। इसको भी एंटायर व्यू कर दें, इसको भी, ये भी एंटायर व्यू है। इसी तरह जो हमारा प्रीवियस डैशबोर्ड था जो कि मैच था, उसके ऊपर भी यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड की बजाय एंटायर व्यू कर दें, ताकि आपका हर एक चीज़ उस व्यू के अंदर विजिबल हो जाए। और ये भी हम एंटायर व्यू कर देंगे। थोड़ा सा मीनिंगफुल आपके ग्राफ्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 डैशबोर्ड हो गए हैं। इन 2 डैशबोर्ड की हम एक